हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? एंड आई होप ऑल ऑफ यू वेल। तो टुडे वी विल डिस्कस द वेक्टर अलजेब्रा एंड योर सब टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दो जो वेक्टर क्रॉस से एसोसिएट होंगे तो वे क्या रिजल्ट देंगे, उसका डिफिनेशन क्या होगा और उनके कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि सपोज करिएगा कि इस प्लेन में अगर हम एक बोर्ड को हम प्लेन एज्यूम कर लें तो यहाँ पे जरा देखिएगा, हम एक आपका वेक्टर ए होगा और आपका दूसरा वेक्टर क्या होगा, बी होगा, और इनके बीच में क्या एंगल होगा, थीटा एंगल होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट हम करते क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी, ये होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका एन, एन एन कैप हो जाएगा। इसे बोलते हैं यूनिट, एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ एन हो जाएगा। अब इसमें जरा देखिएगा ये रिजल्ट क्या देगा, ए क्रॉस बी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। आपका जो वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है तो ये भी क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और साइन थीटा आपका क्या देगा, एक आपका स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये पूरा कंप्लीट जो है आपको क्या देंगे, एक स्केलर क्वांटिटी देंगे, और यहाँ पे एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो एन कैप ये बता रहा है कि इस वेक्टर का ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के बारे में एक चर्चा करते हैं। तो ए क्रॉस बी का जो डिफिनीशन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इंटू एन कैप हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जरा यहाँ देखिएगा, अगर हम एक प्लेन की इस बोर्ड के एक प्लेन एज्यूम कर लें तो आपका एक वेक्टर ई हो जाएगा, दूसरा वेक्टर बी आपका ई हो जाएगा। ये एन क्या है, ये एन कैप जो है ये बता रहा है कि इन दोनों जो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इनका जो आपका जो डायरेक्शन होगा, इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट का ये डायरेक्शन क्या होगा। अब इसमें हम एक अपने पाम को हम ये ए से बी की तरफ ले चलते हैं। अगर हम इस पाम को हम ए से बी की तरफ ले चलना है तो मेरा जो अंगूठा होगा, ये जरा देखिएगा, अंगूठा क्या होगा, एक होगा आपके आउटसाइड ऑफ द बोर्ड आ रहा है, और अगर हम क्या करें, दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि अगर हम बी से हम ए की तरफ कर्व करें, बी से हम ए की तरफ कर्व करेंगे तो मेरा जो अंगूठा जाएगा वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। तो ये देखिएगा इसमें, अगर हम ए से बी की तरफ चलते हैं, हम ए से अगर हम बी की तरफ चल रहे हैं तो मेरा जो अंगूठा होगा ये क्या आउटसाइड ऑफ द बोर्ड आ रहा है। तो ये बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ए क्रॉस बी का क्या होता है, डायरेक्शन बता रहा है। यही जो होता है आपका एन, जो यही एन कैप लिखा गया, ये क्या, ये अंगूठे के डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कि ए क्रॉस बी लिखे हुए हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी देगा, और ये जो है आपका बता रहा है इस ए क्रॉस बी का क्या डायरेक्शन क्या होगा। तो पूरी टोटल जो क्वांटिटी आपकी आएगी, ये पूरी जो टोटल आपकी क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट क्या करती है, एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये आपका टोटल क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और आपका डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी क्या दे रहा है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए डॉट बी क्या देता था, हमेशा और हमेशा क्या देता, स्केलर क्वांटिटी देता था। तो वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं था, वहां पे कोई डायरेक्शनल वैल्यू नहीं थी। इसमें क्या है, एक डायरेक्शनल वैल्यू है, एन कैप है। इसी वजह से ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, एक आपको क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है। मीन्स ए क्रॉस बी क्या होगा, एक आपका वेक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में हम कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, तो वैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, हमेशा ए क्रॉस बी क्या देगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या देगा स्टूडेंट, हमेशा ए क्रॉस बी क्या देगा, एक वेक्टर देगा। हम इसमें जो डॉट प्रोडक्ट था और ये क्रॉस प्रोडक्ट था, इसका हम कंपेरिजन करते चलेंगे। जो आपका डॉट प्रोडक्ट था पहले पढ़े थे हम, पहले इसके पहले वीडियो लेक्चर जो डाल चुके हैं, उसमें क्या था, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी हमेशा क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी देता था। और यहाँ पे जो आपका ए क्रॉस बी है ये क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट
कि ए क्रॉस बी जीरो होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो कब कब होगा, आइए जरा देखते हैं। ये जीरो कब कब होगा, जब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो जाए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये आपका थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब क्या हो जाए, ये आपका थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब हो जाएगा अगर थीटा इक्वल टू एन पाई होगा स्टूडेंट्स, अगर थीटा इक्वल टू एन पाई होगा उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी जीरो कब कब हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो हो जाए, या थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू कब जीरो होगी, जब थीटा क्या हो जाए, एन पाई हो जाए, मीन्स पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए। ऐसे अगर पाई की मल्टीपल में वैल्यू आएगी थीटा की, उस कंडीशन में क्या जीरो हो जाएगा। और ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आपका यूनिट वेक्टर है, हमेशा यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1 आता है तो कभी जीरो हो नहीं सकता है। तो ए क्रॉस बी जीरो कब कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए, या तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, एन पाई हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अभी तक हम 2 ऑब्जर्वेशन देख चुके थे। तीसरे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है कि आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, और थर्ड के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी। अब आइए जरा देखते हैं, अगर हम इसको डिफिनीशन से लिखते हैं तो यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, आई जे की आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपका ये आपका यूनिट वेक्टर होगा और आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो जाएगा। इसके अलांग यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा और इसके अलांग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और इसके अलांग आपका यूनिट वेक्टर आई जे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे की बात करते हैं तो आई क्रॉस जे होगा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाएगा डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ जे हो जाएगा इनटू साइन थीटा। अब ये जरा देखिएगा, तीनों जो आपके यूनिट वेक्टर हैं, ये तीनों एक्सिस हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मीन थीटा की वैल्यू हर केस में क्या होगी, 90 होगी। तो यहाँ पे आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे हो जाएगा इंटू थीटा की वैल्यू, ये तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाएगा, आपका साइन 90 हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, हम आई और जे की बात करते हैं। तो अगर आई हम जे की बात करेंगे तो इसकी जो परपेंडिकुलर होगा आपका क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर ऑफ के कैप होगा। तो इसके आई और जे के अगर हम आई से जे की तरफ पाम करते हैं, तो अगर हम कर्व बना आई से जे की तरफ, हम ये आपका पाम को हम कर्व की तरफ मोड़े अगर जो, तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा, के कैप होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब इसमें जरा देखिएगा, इसकी वैल्यू आपका ये भी यूनिट वेक्टर था, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका यूनिट वेक्टर ये था, इसकी वैल्यू 1 होगी। आपका जे भी आपके यूनिट वेक्टर था, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और क्या होगा, के कैप होगा। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के कैप हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आया स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे की जो वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, के कैप हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आई क्रॉस जे की जो वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली हम वी कैन राइट जे क्रॉस के, सिमिलरली जे क्रॉस के क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे एक रिजल्ट आपको मिला कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा, या जे क्रॉस के इक्वल टू आई होगा, और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम देखते हैं अगर जो यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ आई इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आई, ये क्या होगा। अगर हम इसको डिफिनीशन से इसको हम ब्रेक करें तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू क्या हो जाएगा,
साइन। अब जरा देखिएगा वेक्टर आई ए बी है, यूनिट वेक्टर ऑफ आई ए बी और यूनिट वेक्टर ऑफ आई ए, तो इनके बीच में जो एंगल होगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। और इनका जो आपका ये साइन जीरो, यहाँ कुछ भी आए सपोज मान लीजिए हम एन कैप यहाँ लिख दें कर जो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक आपको इससे ये रिजल्ट मिला कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, या के क्रॉस के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। इससे आपको एक रिजल्ट मिला कि आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स हम जो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या था, वहां पे आपका आई डॉट आई क्या था, आपका 1 था, जे डॉट जे क्या था, 1 था, और के डॉट के इक्वल टू क्या था, यहाँ पे 1 था। उसमें जीरो कब होता था, जब दोनों जो आपके यूनिट वेक्टर डिफरेंट होते थे, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू क्या था, यहाँ पे 1 था, सॉरी जीरो था। आई डॉट जे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो कंपेरिजन करते चलिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जो डिफरेंट वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे के आएगा, और यहाँ पे जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा, या आई जे के इस क्रम में होगा। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ऐसे न समझ के, अगर इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो एक तरीका और इसको समझने का बेटर तरीका आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हम एक साइकिल चलाते हैं, एक आपका साइकिल है, ये आपका आई है, और आपका ये क्या है, जे है, और आपका क्या है, के है। अगर हम आई से जे की तरफ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपका क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और आपका ये आपका क्या हो, क्लॉकवाइज। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम क्या हो, क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपका ये आई हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका के कैप हो जाएगा। तो अगर हम आई से जे की तरफ चलें, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, जरा देखिएगा आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। जरा देखिएगा यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या निकल के आ रहा है, आपका के निकल के आ रहा है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब ऐसे चलना है, और अगर हम जे क्रॉस के ले लें तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ये जरा देखिएगा जे क्रॉस के ले रहे हैं, यहाँ पे आई मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे के क्रॉस आई करते हैं, हम के क्रॉस हम ऐसे चल रहे हैं, के क्रॉस आई ले रहे हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है, आपको जी मिल रहा है। और अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर आप चलते हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा, आई क्रॉस के होगा क्या, माइनस होगा क्या, जी होगा। और अगर हम यहाँ पे ले के क्रॉस जे ले लें, अगर के क्रॉस जे ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको आई मिलेगा। तीसरा रिजल्ट क्या है कि अगर जे क्रॉस आई यहाँ पे होगा, जे क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, के मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, आप चाहे इसको ये प्रेफर करिएगा, चाहे इसको ये प्रेफर करिएगा, आप दोनों आप जिस वे में आप समझ सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो तीसरा इसकी प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ये तीनों आपके वेक्टर क्वांटिटी मिल रहे थे। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ये ए क्रॉस बी जीरो होगा तो किस कंडीशन में आपका ए क्रॉस बी जीरो होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी मेरी यहाँ पे देखने को मिली कि आई डॉट जे क्या होगा, या आई क्रॉस आई क्या होगा, या आई क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने 2 मेथड से बता दिया। आप चाहे इस मेथड से समझिएगा, आप चाहे इस मेथड समझिएगा, जो आपको आसान लगेगा आप उसको प्रेफर करिएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में, इसका ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन अभी देखे थे, इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इनके बीच में एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच को एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों साइड का मॉडुलस लेंगे। तो अगर हम दोनों साइड का मॉडुलस लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मॉडुलस लिखा हुआ है, ये भी आपके रियल नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये भी इसको अगर इसका मॉडुलस लें तो हमें इसी को निकालना है, तो साइन थीटा ही निकालना है। तो अगर आपका यूनिट वेक्टर आपका n है तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका रिजल्ट 1 देगा। तो यहाँ पे जिसका इसका जो एंगल आएगा स्टूडेंट्स, इसका एंगल जरा देखिएगा, साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा और अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। तो इसे समझ रहे होंगे कि हम दोनों साइड इसका मॉडल ले रहे हैं, तो ये मॉड हो जाएगा। अच्छा, ये आपका रियल एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अच्छा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो इसका कोई मतलब इसका मान फिर दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। अच्छा, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसका मॉडल लेंगे, चूंकि ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ ए हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसमें पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये इसकी है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, जरा देखिएगा। जैसे हम क्या करें कि दो वेक्टर के बीच में अगर मान लीजिएगा एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर हम ए से बी की तरफ चलें, अगर हम ए से बी की तरफ चलेंगे तो मेरा जो अंगूठा है ये आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है, आउटसाइड द बोर्ड आ रहा है। तो हम अगर यूनिट वेक्टर लिखना चाहें, ये आपका यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। तो हम ए क्रॉस बी को हम ये लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी केस अगर हम क्या करें कि बी क्रॉस ए की बात करते हैं, बी क्रॉस ए की बात करते हैं। तो अगर हम बी क्रॉस ए, हम अपने पाम को बी से ए की तरफ ले जाएंगे तो मेरा जो अंगूठा होगा ये इनसाइड द बोर्ड होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जो आपका यूनिट वेक्टर है उसको साइन निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आउटसाइड द बोर्ड होगा वो पॉजिटिव साइन होगा और जो इनसाइड द बोर्ड होगा वो निगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम 20 एक तरफ चलते हैं तो मेरा जो अंगूठा है ये इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम बी क्रॉस ए क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन हो जाएगा। क्योंकि ये बी क्रॉस से चल रहा है तो ये आपका जो अंगूठा है इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, निगेटिव साइन हो जाएगा। तो इसमें जरा देखिएगा, हम ए क्रॉस बी को, हम ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट केस में ये कभी भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी होल्ड नहीं होगी। कब, जब दो वेक्टर दोनों क्रॉस से एसोसिएट रहेंगे तो कभी भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। ठीक है, इसी लिखा गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या होगा। अगर यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसके दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, वो आपको ए से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे साइड को बी से रिप्रेजेंट किया गया। हम क्या करें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे हम क्या करें, मिला दें और आपका नाम दे ए दे दे, यहाँ पे बी दे दे और यहाँ पे क्या दे, सी दे दे। अब हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें और जब इसको नाम दे दें क्या, सी दे दें, स्टूडेंट्स नाम दे दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, या इसको आप इसे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स क्या, ए सी हो जाएगा इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका बी डी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, हाफ हो जाएगा इंटू बेस, ए सी की बात करते हैं तो ए सी आपका क्या, वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा। अब बीडी, अगर हम बीडी की बात करते हैं, यहाँ पे बीडी की बात करते हैं तो आप फोर्थ रिजोल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे। अगर इसकी बात कर फोर्थ रिजोल्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आपका बीडी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो हम चाहे इसको लिखना बीडी को, बीडी हम लिखना चाहें यहाँ से तो इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि इसकी लेंथ की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया
इंटू इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ हम इस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स का अगर मैग्नीट्यूड ले लें, तो जब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ ए हो जाएगा, मॉड ऑफ बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से अगर वैल्यू इसमें पुट करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा, 1/2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये क्या मिलेगा आपको, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यही जो स्टूडेंट हो जाएगा एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही इसका हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आपको बताना था कि एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम स्टूडेंट क्या करें, हम इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल को हम क्या करें, पैरेललोग्राम बना दें। ये जरा ये आपका ये अब वेक्टर ए है, वेक्टर बी। आप लोगों ने फ्री वेक्टर पढ़ा हुआ था। फ्री वेक्टर के बारे में क्या था कि हम अगर हम पहले डिस्प्लेस कर दें किसी वेक्टर को, हम चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना हम क्या कर डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, वेक्टर क्या होगा आपका ई हो गया। हम इस वेक्टर को यहाँ डिस्प्लेस कर दिए, आपके वेक्टर बी हो गया। अब जरा देखिएगा, ये आपका जो एरिया, ये वाला एरिया है, इसका जस्ट यही एरिया है, बिल्कुल दोनों सेम एरिया है। तो हमें पूरा ट्रायंगल आपका जो पैरेललोग्राम बनना है, ए बी सी और डी बनना है। तो पहले एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी हो जाएगा, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही आपका एरिया पैरेललोग्राम होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे वीडियो लेक्चर जो आप लोग देखे होंगे और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको डाउट नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।